वेलकम टू द चैनल। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सुनते भी होंगे और बोलते भी होंगे, जैसे कुछ ना कुछ तो वो कह रही थी, मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, किसी ना किसी तरह मैंने काम खत्म कर ही लिया। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने जब आते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल कन्फ्यूजन कहाँ होती है। मिसाल के तौर पर ये पहला सेंटेंस ही ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो वो कह रही थी। इसमें वो कह रही थी कि ट्रांसलेशन हम इजीली कर लेते हैं, शी वॉज सेइंग। लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ आता है, बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इसे इंग्लिश में किस तरह से कहा जाए। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। मैंने इसे देखा है, इसे तो हम इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, आई हैव सीन हर। अगर लड़के की बात होगी तो हम बोलेंगे आई हैव सीन हिम। लेकिन जब कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं छोटे छोटे मगर नहायत अहम वर्ड्स को सीखने वाले हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी ना किसी, एक ना एक दिन। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस जब ट्रांसलेट करने हो, आप इजीली उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ। इसके लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो है समथिंग और दी अदर। समथिंग और दी अदर। आप जानते होंगे कि कुछ के लिए आमतौर पर हम समथिंग वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब जुमले में कुछ ना कुछ आए तो हम कहेंगे समथिंग और दी अदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ ना कुछ तो वो कह रही थी। याद रखिए, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हो, जैसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए हम ऐसे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, बाकी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जो हमारा सेंटेंस है वो है, वो कह रही थी। ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्लस हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज सेइंग, वो कह रही थी, शी वॉज सेइंग। अब हम इस सेंटेंस में वो वर्ड्स भी शामिल करते हैं जो हमने स्किप किए थे, यानी कि कुछ ना कुछ। इसके लिए लिखेंगे समथिंग और दी अदर। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा शी वॉज सेइंग समथिंग और दी अदर। कुछ ना कुछ तो वो कह रही थी। अगर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को चेंज करें, जैसे अगर हमें बोलना हो कुछ ना कुछ हम कह रहे थे। अब देखिए, हमने ज्यादा लोगों की बात की है। पहले एक वुमेन की बात थी तो हमने शी के साथ वॉज का यूज किया। सेंटेंस हमारा ये भी उसी टेंस का ही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमने जो है वी रखा है, यानी कि हम ज्यादा लोगों की बात किया तो हम वर का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस बनेगा we were saying something or the other। we were saying समथिंग और दी अदर। हमेशा याद रखिएगा, वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम होगा तो। और वर का यूज हम करते हैं ज्यादा लोगों की जब बात होती है, जैसे यू, वी, दे, या दो या दो से ज्यादा लोगों की जब बात होगी तो हम वर का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं के लिए हम यूज करते हैं समवेयर और दी अदर। समवेयर और दी अदर। जैसे अगर हमें बोलना हो मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, पहले हम सिर्फ इतना सा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, मैंने उसे देखा है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज, हैव, प्लस हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव सीन हर। ठीक है, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हैव का, और प्लस हमने सी की थर्ड फॉर्म लिखी है सीन। आई हैव सीन हर। या ये भी कह सकते हैं आई हैव सीन हिम।
अगर तो लड़की की बात होगी तो हर का यूज कीजिएगा, और अगर किसी लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं तो हिम का यूज करें। आई हैव सीन हिम। अब ये जो वर्ड्स हमने स्किप किए थे कहीं ना कहीं, अब इन्हें भी हम शामिल करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे समवेयर और द अदर। कंप्लीट आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव सीन हर समवेयर और द अदर, या फिर ये बोल सकते हैं आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर। एक और एग्जाम्पल देखिए, कहीं ना कहीं मैंने ये मंजर देखा है। मैंने ये मंजर देखा है, ये सेंटेंस किस टेंस का है? ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव सीन दिस सीन। अब ये वर्ड्स भी हम शामिल करते हैं समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सीन दिस सीन समवेयर और द अदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोई ना कोई। कोई ना कोई के लिए हम लिख लेते हैं समवन और द अदर। समवन और द अदर। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को हम सेंटेंस के स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस हो कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, तो कोई ना कोई के लिए हम लिख लेंगे समवन और द अदर। झूठ बोल रहा है इज लाइंग। ठीक है, कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। समवन और द अदर मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। समवन और द अदर मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का यूज हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। स्पेशली इस फ्रेज का यूज काफी ज्यादा किया जाता है, कोई ना कोई। नेक्स्ट हमारा है किसी ना किसी तरह। इसके लिए हम यूज करते हैं somehow और the other। somehow और the other। जैसे किसी ना किसी तरह वो कामयाब हो गया। अब ये देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो पास्ट में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वो कामयाब हो गया किसी ना किसी तरह, इसके लिए हम लिख लेंगे somehow और the other। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा somehow और the other he succeeded। एक और सेंटेंस देखिए, किसी ना किसी तरह हम वक्त पर पहुंच गए। हम वक्त पर पहुंच गए, वी रीच्ड ऑन टाइम। किसी ना किसी तरह somehow और the other। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा somehow और the other we reached on time। एक और सेंटेंस देखिए जिसका यूज हम काफी ज्यादा करते हैं, किसी ना किसी तरह मैंने काम खत्म कर ही लिया। I managed to finish the work। मैंने काम खत्म कर ही लिया। I managed to finish the work। किसी ना किसी तरह somehow और the other। somehow और the other I managed to finish the work। आई होप आपको समझ में आ रहा हो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करना होता है। नेक्स्ट है कभी ना कभी। कभी ना कभी के लिए हम यूज करते हैं सम टाइम और दी अदर। जब भी आपको ये एहसास दिलाना हो कि कोई काम फ्यूचर में किसी ना किसी वक्त जरूर होगा, तो इस सेंटेंस का यूज किया जाता है। जैसे कभी ना कभी मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। सबसे पहले हम कभी ना कभी को स्किप कर देते हैं, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसमें हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई विल मीट यू। आई विल मीट यू। तो कभी ना कभी सम टाइम और दी अदर। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई विल मीट यू सम टाइम और दी अदर। एक और सेंटेंस देखिए, कभी ना कभी वो अपनी गलती मान लेगा। वो अपनी गलती मान लेगा, इसके लिए हम बोलेंगे he will admit his mistake। कभी ना कभी sometime or the other। कंप्लीट सेंटेंस है he will admit his mistake sometime or the other। नेक्स्ट है कभी ना कभी हम दोबारा मिलेंगे। हम दोबारा मिलेंगे we will meet again। कभी ना कभी sometime or the other। we will meet again sometime or the other। नेक्स्ट है किसी ना किसी वजह से। किसी ना किसी वजह से, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर सम रीजन और दी अदर। जैसे अगर हमें बोलना हो किसी ना किसी वजह से वो आज उदास है। वो आज उदास है, शी इज सैड टुडे। शी इज सैड टुडे। अगर लड़की की बात होगी तो शी यूज हो जाएगा, और अगर हम लड़के की बात करेंगे कि वो आज उदास है तो हम बोलेंगे ही इज सैड टुडे। ठीक है, किसी ना किसी वजह से फॉर सम रीजन और दी अदर। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा
फॉर सम रीजन और द अदर शी इज सैड टुडे। किसी ना किसी वजह से उसने फोन नहीं किया। ये सेंटेंस है उसने फोन नहीं किया। पास्ट इंडेफिनेट का है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। ही डिड नॉट कॉल। उसने फोन नहीं किया। ही डिड नॉट कॉल। किसी ना किसी वजह से, फॉर सम रीजन और द अदर। कंप्लीट सेंटेंस है, फॉर सम रीजन और द अदर ही डिड नॉट कॉल। किसी न किसी वजह से वो हमसे नाराज है। वो हमसे नाराज है। ही इज एंग्री विद अस। किसी न किसी वजह से, इसके लिए लिख लेंगे फॉर सम रीजन और द अदर। फॉर सम रीजन और द अदर ही इज एंग्री विद अस। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटे छोटे से वर्ड्स जिनका यूज हम अक्सर अपने सेंटेंसेस में करते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा, कोई ना कोई उसकी मदद करेगा। आई होप आप इजीली इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे बहुत ही इजी वे में। आज भी हमने सीखे हैं ये छोटे छोटे से वर्ड्स। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।